वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ खान। जैसा कि आप लोगों को जीएस पढ़ा रहा था और जीएस में भी हम लोग हिस्ट्री पर चल रहे थे। हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ाया था 6th सेंचुरी BC, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और उसमें हम लोगों की बात हुई थी कि कैसे कैसे गंगा के मध्यवर्ती इलाके में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। और ये सारे आंदोलन जो हुए एक्चुअल में ये वैश्य वर्ग के नेतृत्व में हुए, क्योंकि समाज जो था ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते बहुत ज़्यादा गिरावट वाला आ चुका था और समाज में ब्राह्मणवाद का विरोध होने लगा था। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग टैक्स नहीं देते थे, क्षत्रिय वर्ग टैक्स नहीं देते थे, सारा का सारा राजस्व वैश्य वर्ग के ऊपर डिपेंड था, है ना, सब कुछ वैश्य वर्ग ही संभालता था। तो उन्होंने कहा हम ही कमा के लाएं और हम ही टैक्स दें, तो हम ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे। इसी को लेकर के धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था 62 टाइप की विचारधाराएं निकल कर आई थी। इन 62 विचारधाराओं में 2 विचारधाराएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एक थी बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म को लेकर हम लोगों ने बात कर ली थी लास्ट टाइम पर, है ना। मैंने लास्ट टाइम पर आपको बताया था बौद्ध धर्म, और इस बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, अगर मैं बात करूं तो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, है ना। हालांकि उनका मूल नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा, इनको कहा गया महात्मा बुद्ध। और लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि महात्मा बुद्ध को जो गृह त्याग की प्रेरणा मिली थी, वो गृह त्याग की प्रेरणा 4 दृश्यों को देख करके मिली थी। उन चारों दृश्यों को मैंने आप लोगों को बता दिया था। कौन कौन से थे, एक बार फिर देख लेते हैं। पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था रोगी व्यक्ति, और तीसरा था मृत व्यक्ति, या आप कह सकते हो व्यक्ति का शव, और चौथा था सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति, है ना। और इन 4 दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध को गृह त्याग की प्रेरणा मिल गई, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं गृह त्याग की घटना। अगर घटना की बात करें गृह त्याग की घटना, तो गृह त्याग की घटना जो थी, घर को छोड़ना, ये कब करी उन्होंने, जब उन्होंने, अगर अवस्था को लेकर बात करें, जब उनकी आयु कितनी हो गई थी, 29 ईयर्स। और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, तो आप लोग याद रखिएगा उन्होंने गृह त्याग किया था 29 ईयर्स में। और बौद्ध साहित्यों में, या मैं कहूँ बौद्ध ग्रंथों में, इसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण की घटना। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों से महाभिनिष्क्रमण पर बात एक बार और की थी, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे 16 संस्कार, है ना। 16 संस्कार हम लोग वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। 16 संस्कार जो अस्तित्व में आए थे वो वैदिक काल में अस्तित्व में आए थे, और उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो था 11वें नंबर का उपनयन संस्कार, है ना। उसी के बाद बच्चा, बालक द्विज हो जाता था और उसको संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और शिक्षा के लिए उसको घर छोड़ना पड़ता था, है ना। उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। तो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि उपनयन संस्कार कौन से नंबर का होता है, तो याद रखना 11वें नंबर का होता है। और उसी में एक संस्कार था जिसे मैंने बताया था, जब संतान उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसके बाद जब पहली बार घर से बाहर शिशु जाता है तो उसका कराया जाता है महाभिनिष्क्रमण, अर्थात घर से निकलना। तो महात्मा बुद्ध भी जब पहली बार घर से निकले, उसी घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। अब निकल तो आए,
लेकिन इनको ये वाला जीवन जीना है, संयमी जीवन, सन्यासी वाला। तो इसके लिए किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो उनको मार्गदर्शन कराए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पीटी का एग्ज़ाम्स है अभी, तो पीटी के एग्ज़ाम्स में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ाई ना कर रहा हो, हर कोई अपने लेवल से पढ़ रहा है, हर कोई बच्चा अपना अध्ययन किए हुए हैं और कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो सफल हो जाए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी बेहतर से बेहतर देने की प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चा सफल हो जाए। लेकिन इस प्रयास में अगर बच्चे को कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो उसको बताए कि इतने सारे सिलेबस में से, इतने बड़े सिलेबस में से आपको क्या क्या पढ़ना है ना, आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लो, कम समय में ज़्यादा अध्ययन कैसे किया जाए, यही गुरु का वर्क होता है, यही गुरु का काम होता है। जो बच्चों के साथ उनका मेहनत होती है उसी पर बच्चे सफल होते हैं। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब इनको भी चाहिए कि कोई गुरु जो उनको बताए कि वो किस मार्ग पर चलें, कैसे चलें, जिससे उनको बुद्धत्व की क्या हो जाए, प्राप्ति। तो अभी तो घर से निकले हैं, अपने मित्र चंदक या छन्ना के साथ छोड़ गए चन्ना रास्ते में। इन्होंने कहा आप वापस चले जाओ। जो राजमहल के, राजघराने के आभूषण थे, जो वस्त्र थे, वो भी सारे उतार कर सिद्धार्थ ने किसको दे दिए, चन्ना को, कि ये राजमहल में वापस कर देना। और सादा सिंपल कपड़ों के साथ वो घर छोड़कर निकल आए, घर त्याग दिया, छोड़ा है। निकलने के बाद महात्मा बुद्ध एक जगह पड़ती है वैशाली, है ना। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 16 महाजनपद, जनपद काल, है ना, तो उसमें बताऊंगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि वैशाली किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो ये वैशाली जो जगह थी, महात्मा बुद्ध निकल आए तो घर से निकलने के बाद, यानी आप कह सकते हो गृह त्याग के पश्चात, यानी घर छोड़कर वो निकल आए थे। उसके बाद वैशाली के समीप, जगह याद रखना कहाँ पर है, वैशाली, वैशाली के समीप उनकी भेंट, ऐसे मान लो इस भेंट को बोलते हैं हम लोग मुलाकात, मीटिंग, मिलना किसी का, है ना। तो वो मिले, उनकी भेंट गुरु अलार कलाम से हुई। कैसे हुई, गुरु अलार कलाम से हुई। नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, या महात्मा बुद्ध की सबसे पहले मुलाकात किससे हुई। तो उनकी मुलाकात हुई थी अलार कलाम से, गुरु अलार कलाम, है ना। तो ये उनसे मिले, इन्होंने गुरु अलार कलाम से कहा मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं भी संयमी जीवन जीना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि कैसे बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्या सही मार्ग है। इसके लिए इन्होंने गुरु अलार कलाम से बात की और गुरु अलार कलाम ने इनको अपना शिष्य बना लिया। और गुरु अलार कलाम जो थे वो इनको लेकर के आ गए। ये गुरु अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, है ना। दर्शन होते हैं ना, मैंने आप लोगों से पहले दर्शन भी पढ़ाए। भारतीय दर्शन जो थे वो 6 थे मुख्य रूप से, सांख्य है, योग है, न्याय है ना, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। तो उन्हीं में एक दर्शन था सांख्य दर्शन। तो ये जो आचार्य थे अलार कलाम जो थे, ये सांख्य दर्शन के, कौन से दर्शन के, सांख्य दर्शन। यहाँ पे लिख लेना, गुरु अलार कलाम से हुई जो अलार कलाम थे वो जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब इन्होंने सांख्य दर्शन को सीखा, गुरु अलार कलाम के साथ रहे, लेकिन फिर भी अभी इनका चिंतन नहीं रुका। महात्मा बुद्ध कैसे बता दो ना ऋषि कौंडिन्य ने कि बहुत महान बनेंगे, बहुत ज्ञानी बनेंगे, अभी इनका चिंतन नहीं रुक रहा है ना। अभी भी ये सोच रहे हैं, अभी भी कुछ और चाहते हैं ना। जैसे हम चाहते हैं ना कुछ और, जब हम 12th कर लेते हैं फिर कहते हैं कुछ और, BSc BA, उसके कहते हैं नहीं कुछ और, MSc MA, उसका अगला कुछ और, तो चले गए नेट वेट क्वालिफाई करने, PhD VST करने। कुछ लोगों का तब भी अध्ययन नहीं रुकता, तभी वो रिसर्च करते रहते हैं ना। मतलब ऐसे मान लो मन पढ़ने का, अध्ययन का, या मैं कहूँ यहाँ चिंतन की बात चल रही है,
महात्मा बुद्ध जो थे वो चिंतनशील थे, अभी भी उनका चिंतन नहीं रुका। तो उन्होंने गुरु अलाल कलाम से कहा अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें और मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो गुरु अलाल कलाम ने उनको आगे भेज दिया। आगे चलकर उनकी मुलाकात हुई गुरु रुद्रक रामपुत्र से। किससे? गुरु रुद्रक रामपुत्र। ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु। अब गुरु रुद्रक रामपुत्र के साथ रहे, उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उनसे सीखा। ये जो थे धर्माचार्य थे। कौन थे ये? गुरु रुद्रक रामपुर जो बुद्ध के दूसरे गुरु थे, जो कि धर्माचार्य। नोट कर लेना, ये धर्माचार्य थे। कौन थे? धर्माचार्य। धर्माचार्य होता है धर्म का आचार्य, धर्म को पढ़ाने वाले, धर्म को सिखाने वाले। तो रुद्रक रामपुत्र से बुद्ध ने धर्म को सीखा, और जब धर्म को सीखा तो उसके बाद उनको लगा अभी भी चिंतन रुका नहीं है, अभी भी कह रहे हैं कुछ और होना चाहिए ना, कुछ और होना चाहिए, कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। अब अभी भी चिंतन चल रहा है। तो इन्होंने गुरु रुद्रक रामपुत्र से आज्ञा ली, और रुद्रक रामपुत्र से आज्ञा लेकर रुद्रक रामपुत्र के पास से भी ये चले। उसके बाद ये ओरुवेला पहुंचे। कहाँ पहुंचे महात्मा बुद्ध? ओरुवेला। ये ओरुवेला है ना बच्चों, ये एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर है ना। ये पड़ता है बोध गया में। कहाँ पे पड़ता है? बोध गया। तो उसके पश्चात ओरुवेला पहुंचे। अब ओरुवेला पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओरुवेला पहुंचने के बाद ध्यान लगाया। यानी आप ऐसे मान सकते हो कि ध्यान की ओर ये आगे बढ़े, और इन्होंने ध्यान अवस्था होती है ना ध्यान की, उस अवस्था में बैठकर, सेन अवस्था में बैठकर इन्होंने ध्यान लगाया। ओरुवेला पहुंचे यानी बोध गया। और बोध गया में इन्होंने क्या किया? पहुंचे और ध्यान लगाया, है ना, चिंतन किया। एक पॉइंट पर अपने माइंड को सब कुछ केंद्रित करके चिंतन किया, सोचा ध्यान लगाना है ना। तो ये ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया जब इन्होंने, तो उस जगह पर बोध गया में वहाँ पर 5 ब्राह्मण भिक्षु ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो भी ध्यान लगा रहे थे। यानी ऑलरेडी वो लोग तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। तो अब एग्जाम में पूछता है जब महात्मा बुद्ध बोध गया पहुँचे तो वहाँ पर कितने ब्राह्मण भिक्षु ध्यान लगा रहे थे, ध्यान की अवस्था में थे या तपस्या कर रहे थे? तो याद रखना, इन्होंने ध्यान लगाया जहाँ पहले से ही 5 ब्राह्मण भिक्षु तपस्या कर रहे थे। 5 ब्राह्मण भिक्षु ऑलरेडी तपस्या कर रहे थे, ये भी पहुंच गए, उन्होंने भी ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने भी अपनी तपस्या क्या कर दी? शुरू। अचानक इनके कानों में एक आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ जो थी बहुत मधुर थी, है ना। आप आइडिया लगा सकते हो मधुर आवाज़ किसकी होती है ना। तो एक लड़की की थी। किसकी थी? कन्या की। एक कन्या ने आकर इनको आवाज़ दी कि भिक्षु भोजन ग्रहण कर लो। उनका नाम था सुजाता। पूछता है किसके द्वारा लाए हुए भोजन को ग्रहण किया था महात्मा बुद्ध ने? तो क्या नाम था उनका? सुजाता। तो सुजाता आई। कौन पहुंच गया वहां पर? सुजाता। और सुजाता ने जाके जो आवाज़ दी, तो वहां पर जो आवाज़ लगी है ना, मधुर आवाज़, उस आवाज़ को सुनकर किसी भी ब्राह्मण भिक्षु ने अपनी आंखें नहीं खोली। यानी आप ये कह सकते हो किसी ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी। जो तपस्या में लीन थे, जिस अवस्था में थे, वो लगे रहे। लेकिन बार बार सुजाता के अनुग्रह करने पर महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, अपना ध्यान तोड़ दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से यदि कोई व्यक्ति परेशान है, हमसे कोई आग्रह कर रहा है, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जब आप ध्यान अवस्था में हो, तब फिर आपको संसारिक मोह माया या संसारिक सभी चीज़ों से क्या कर लेना चाहिए?
अलगाव। लेकिन अभी इनका पहले बार चिंतन है ना, पहली बार ध्यान लगा रहे हैं, इतना भी आइडिया नहीं है। ऐसे मान लो धीरे 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 ये सीढ़ी चढ़ेंगे, और जैसे इन्होंने आंखें खोली और सुजाता के द्वारा लाए हुए भोजन को ग्रहण किया, खाया, तो सुजाता में इनमें जो बातचीत हुई, तो 5 ब्राह्मण भिक्षु ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे, उनका ध्यान भंग हो गया, उनकी तपस्या भंग हो गई, और वो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए महात्मा बुद्ध से, और उन्होंने महात्मा बुद्ध से बहुत उल्टा सीधा बुरा भला कहा। तो ये कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ना, तो इतना मूर्ख है कि एक मधुर आवाज़ सुनकर तूने अपना ध्यान अवस्था को तोड़ दिया, तेरी वजह से हमारी तपस्या भंग हो गई, तू कभी भी कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, तू कभी भी बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। बहुत बुरा भला कहा, है ना। अब एक बच्चा आया था, उसने पूछा था, सही बताओ सुजाता खाने में क्या लाई थी ना। बेटा आयोग कभी भी खाने की बातें नहीं पूछता है कि खाने में क्या था। हालांकि उसने पूछा था, मैंने उसको बताया था कि देखो जो भोजन वगैरह जब हम भिक्षुओं को देते हैं तो क्या होता है, खीर होती है, पूड़ी होती है, हमारे यही तो भोजन है, भोजन ही तो देंगे, तो खीर लाई थी वो। वैसे ना, वैसे आयोग कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि सुजाता वस्त्र कौन से पहनकर आई थी या सुजाता ने खाने में क्या दिया था, ऐसा कभी आयोग क्वेश्चन नहीं पूछता। आयोग केवल फैक्ट पूछता है, ये पूछ लेगा कि किसकी आवाज़ को सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपनी ध्यानमग्न अवस्था को तोड़ दिया था। तो वो कौन थी, सुजाता। तो सुजाता के द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण करने के कारण ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मण भिक्षु, कौन, 5 ब्राह्मण भिक्षु सिद्धार्थ से रुष्ट हो गए। यानी इनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो गए, रुष्ट हो गए इनसे, और कहा तुम्हें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा बुद्ध से जब 5 ब्राह्मण भिक्षुओं ने इस तरह व्यवहार किया, तो उनको बहुत बुरा लगा। मतलब ऐसे मान लो ना, जैसे हम कभी कभी किसी बच्चे से कह देते हैं कि बेटा तू तो कभी सिलेक्शन ही नहीं ले सकता, तू बने नहीं है सिलेक्शन के लिए, तेरा लेवल ही नहीं है वो जो पढ़ने का होना चाहिए। वो बच्चा बुरा मान जाए, फिर वो पढ़े, अध्ययन करे, और फिर पुलिस में बन जाए या लेखपाल बन जाए या वीडियो बन जाए। तो मैं चाहता हूँ बच्चे मेरी बात का बुरा माने, पर आज के बच्चे मानते ही नहीं है बुरा। मैं तो चाहता हूँ बुरा मानो, रूठो, पढ़ो, है ना, अलग हो भीड़ से, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, है ना, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ तो बहुत है, लेकिन रूठो, थोड़ा नाराज हो और दिल पे लो बात को, फिर आप जाके पढ़ाई करो, सब कुछ छोड़ दो, सब मोह माया है ना। आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ आपके काम से है। हर व्यक्ति आपसे आने वाले समय में यही पूछेगा कि आप कितना कमा लेते हो, कभी ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, है ना। तो आप बुरा मानो, जैसे महात्मा बुद्ध को बुरा लगा, सिद्धार्थ को बुरा लगा, और उनको ये बात इतनी बुरी लगी, उनको लगा क्या वाकई में इतना खराब हूँ कि मैं कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को लेके महात्मा बुद्ध ने दोबारा तपस्या की वहीं बौद्ध गया में। तो उन्होंने जैसे वो 5 ब्राह्मण उनसे रुष्ट हुए और रुष्ट होकर उनको छोड़कर चले गए, ले तू यहाँ पर ध्यान लगा ले, तू यहाँ पर बात कर ले, तूने हमारी तपस्या भंग कर दी, और वो 5 ब्राह्मण यहाँ से चले गए बौद्ध गया से। महात्मा बुद्ध ने प्रयास किया, उनको बुरा लगा ये, उन्होंने दोबारा तपस्या की, है ना। तो एग्जाम में पूछता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, तो बौद्ध गया, उसी जगह की बात करें, बौद्ध गया की। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध गया में, कहाँ पर, बौद्ध गया में पुनः ध्यान लगाया, एक बार पुनः ध्यान लगाया। तो आयोग पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने ध्यान किस नदी के तट पर लगाया। तो याद रखना, एक बार पुनः ध्यान लगाया, निरंजना, कौन सी नदी थी, निरंजना अथवा फल्गु, उसी को बोलते हैं फल्गु नदी के तट पर। एक बार फिर से निरंजना या फल्गु नदी के तट पर वो बैठे, और एक वृक्ष था वहां पर, पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष था, नदी के तट पर
पीपल वृक्ष के नीचे। अब की बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर प्रयास किया और निरंजना अथवा फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, या आप कह सकते हो समाधि। क्या लगाई? समाधि। और फिर ध्यान के 8वें दिन, कितना टाइम लगा? केवल ध्यान के, या आप कह सकते हो समाधि के, समाधि के 8वें दिन। दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा का 8वें दिन, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। अब यहां से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। देखो, अभी एक अध्याय वो था कि एक बच्चा था, उसने जन्म लिया राजा शुद्धोधन के यहाँ। फिर राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सन्यासी बने, ब्रह्मचारी बने, लेकिन वो शुरू से ही चिंतनशील थे। इसी कारण राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ की बहुत कम आयु में, आप कह सकते हो कि छोटी सी आयु में ही विवाह कर दिया। 16 वर्ष की आयु में लगभग उनका क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया, ताकि वो ब्रह्मचारी ना बने, सन्यासी जीवन ना जिए। उसके कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हो गया, राहुल। लेकिन फिर भी ये सारे बंधन संसारिक उनको रोक नहीं पाए। 29 वर्ष की उस अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग किया, एक नया अध्याय शुरू, एक ब्रह्मचारी जीवन शुरू। और अब उस ब्रह्मचारी जीवन में उन्होंने तपस्या करके, है ना, मेहनत करके, सफलता प्राप्त करके बुद्धत्व की क्या कर ली? प्राप्ति। और बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद वो क्या कहला रहे हैं बच्चों? उसके बाद वो कहला रहे हैं महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध कहलाए। अब इनका काम यहाँ से क्या होगा? शुरू एक नए अध्याय के साथ। अब महात्मा बुद्ध का काम रहेगा दर्शन देना। अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने क्या किया, तो बेटा क्या किया इन्होंने? दर्शन दिया। क्या दिया? दर्शन। दर्शन आप लोग जानते हो, समाज को सुधारने के लिए दिए जाते हैं दर्शन। इतना दर्शन दिया, इतना कि विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और विश्व में फेमस होने के बाद ये कहलाए लाइट ऑफ एशिया, है ना। इन्हीं को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। तो वो क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने दर्शन दिया। और दर्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे विश्व में दर्शन की जो जननी है वो भारत की ही भूमि है, क्योंकि यही देव भूमि है। यहीं देवताओं का आह्वान किया गया, यहीं देवता आए और उन्होंने यहाँ पर अपने देव मुख से जो बातें कही वही क्या बने? आगे चलकर मंत्र बने, ऋचाएं बनी, है ना। तो ये सारा दर्शन पूरे विश्व में आज जो फैला है, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो प्लेटो हो, सब ने भारत से ही सीखा है। तो पूरे विश्व में दर्शन की जननी क्या है? भारत। और महात्मा बुद्ध, अब महात्मा बुद्ध भी क्या देंगे? दर्शन। तो अब ये यहाँ से बोध गया से जाएंगे और जाने के बाद समाज में जाकर दर्शन देना शुरू करेंगे, जो कि इनके लाइफ का, इनके जीवन का एक नया अध्याय होगा। अब बोध गया से चलना शुरू है और जैसे ये जा रहे हैं तो रास्ते में इनको सबसे पहले 2 बंजारे मिले। कौन मिले? 2 बंजारे। तो पूछता है एग्जाम में, आयोग ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, महात्मा बुद्ध के सबसे पहले शिष्य कौन थे? तो आप बताओगे 2 बंजारे। ये कौन 2 बंजारे थे? ये वो 2 बंजारे थे जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोध गया से चले, निकले, तो रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हो गई? 2 बंजारों से। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि बुद्ध के पहले शिष्य, जो सबसे पहले शिष्य बने, पहले शिष्य 2 बंजारे थे। 2 बंजारे थे। देखो, बंजारे जो होते हैं ना, बंजारे वो होते हैं जिनका जीवन स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, हमारे समाज में कुछ लोग आते हैं, रहने लगते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं।
फिर आ जाते हैं, है ना, तो वो बंजारे वाला जीवन होता है। स्थायी जीवन ना होना, अस्थायी जीवन होना, आज यहाँ रुकना फिर आगे ऐसे करके उनकी लाइफ इसी में चलती है ना, तो वो बंजारे होते हैं। तो इन्हीं बंजारों में हम देखें वो कौन कौन थे। एक का नाम था तपसू, क्या नाम था, और एक का नाम था मल्लिक। अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे तो 2 बंजारे, और अगर नाम दे तो आप नाम बताएंगे तपसू और मल्लिक। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध आगे बढ़े और आगे बढ़ के महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे, सारनाथ, है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, यानी पहली बार ये जाकर के दर्शन जो देंगे वो कहाँ पर देंगे। तो आपसे पूछता है, कैसे कर पूछेगा, ऐसे पूछेगा महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम, कौन सी जगह थी, सारनाथ, और सारनाथ में भी पार्टिकुलर ऋषि पत्तनम, या आप कह सकते हो सारनाथ के मृगदाव नामक राष्ट्रीय उद्यान में। तो अगर आपसे आयु पूछे कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले शिष्य किसको बनाया, तो सबसे पहले शिष्य बनाया है, आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले शिष्य किसको बनाया है, तपसू और मल्लिक। ये दोनों कौन थे, ये दोनों बंजारे थे जिनका जीवन कैसा था, अस्थायी था। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़े तो पूछता आयोग कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया, तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, जगह सारनाथ है। सारनाथ में भी एक राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम था ऋषि पत्तनम, ये या इसी को बोलते थे मृगदाव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दिया, किसको दिया, भीड़ नहीं, भीड़ को नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया, जो 5 ब्राह्मण भिक्षु महात्मा बुद्ध का अपमान करके आए थे बोध गया से। कहकर आए थे ना, आपको तो कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम तो ज्ञान के लायक ही नहीं हो, है ना, तुमने तो एक मधुर आवाज सुनकर अपनी तपस्या भंग कर दी और साथ में हमारी भी तपस्या भंग कर दी। वही 5 ब्राह्मण भिक्षुओं ने जब पहली बार महात्मा बुद्ध को देखा तो देखते ही पहचान लिया इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे हमेशा एक विद्वान दूसरे विद्वान का क्या करता है, सम्मान करता है। एक धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु का क्या करता है, सम्मान करता है। और वो जानता है, देखकर पहचान लेता है कि हाँ ये वाकई ही धर्मगुरु है, ये वाकई विद्वान है। तो उन 5 ब्राह्मणों ने जो कि ज्ञान की मार्ग के लिए लगे हुए थे, प्राप्ति के लिए, देखते ही पहचान लिया कि हाँ बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और आकर इनसे क्षमा मांगी क्योंकि इन्होंने अपमानित किया था ना उनको। तो महात्मा बुद्ध, अब इनको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। तो इन्हीं 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को उन्होंने क्या दिया, पहले उपदेश। तो सारनाथ के ऋषि पत्तनम या मृगदाव राष्ट्रीय उद्यान में 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। याद रहेगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया। इसके बाद अब ये समाज में दर्शन देना शुरू करेंगे, और जब ये समाज में दर्शन देंगे तो यहाँ से पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, है ना, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ ठहरे, है ना, कहाँ पर महात्मा बुद्ध के सबसे ज़्यादा अनुयायी रहते थे। इन सब पर और आगे क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते। आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि, है ना, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, किसी कारणवश घर पर बैठे हुए हैं, हमारी बहनें हैं कुछ जो नहीं पढ़ पाती हैं, आना चाह रही हैं, घर की समस्या नहीं आ पा रही हैं, वो लोग भी पढ़ लें, है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, है ना। अब हमारे यहाँ देखो ऑफलाइन में अगर आप लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पर पीईटी स्पेशल, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि पीईटी स्पेशल का बैच स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे यहाँ सीजीएल का बैच स्टार्ट हो रहा है ना। सीजीएल में वैकेंसी आई हुई है अभी, है ना, लगभग 20,000 वैकेंसी आई हैं पहली बार, है ना। तो अब हमारे यहाँ 8 तारीख से
सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है CGL का। देखो ये CGL है ना, इसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। SSC जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये कमीशन CGL का नोटिफिकेशन निकालता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और इसमें जो पद होते हैं बहुत ही अच्छे पद होते हैं बेटा। इसमें CBI इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स अधिकारी है, नार्को टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सा बड़े अच्छे अच्छे पद होते हैं इसमें। आप लोग अगर इसके बारे में करना चाहें, और देखो इसकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन, क्या है, UG। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ UG कर चुके हैं, चाहे वो BA हो चाहे वो BSc हो, वो सारे ही बच्चे CGL के लिए एलिजिबल हैं, है ना। और है ना, तो आप CGL में आप एलिजिबल हैं। UG के बाद आप लोग दें, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। देखो समय रहते रहते आप सिलेक्शन ले लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार पैट उठ जाए ना तो 8 दिन बाद लगती है। ऐसे मान लो एक बार वैकेंसी आ गई, अब पता नहीं आयोग वैकेंसी कब निकाले, है ना। एक अभी हमारे यहाँ अग्निवीर काय का है ना, देखो एक अग्निवीर को लेकर हमारे यहाँ ऑफलाइन में शाम में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, कल से नया बैच है ना। जितने भी भाई या जितनी भी बहनें जो रनिंग को क्वालिफाई कराए हैं, दौड़ को क्वालिफाई कराए हैं, वो लोग आएँ और अग्निवीर का बैच ज्वाइन करें। 100% सिलेक्शन की गारंटी ना। यहाँ सिलेक्शन जो है ना, एक सिलेक्शन नहीं है बल्कि सिलेक्शन एक जिद है। क्या है, आपकी खुद की एक जिद, हमारी एक जिद, और जब ये 2 जिदें मिलेंगी तो फिर हम बहुत अच्छे प्रयास से बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ कल से एक ऑफलाइन अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए। और ये बैच जो रहेगा वो इवनिंग में रहेगा। देखो कल हम इसको डेमो लगवाएंगे। कल इसका क्या रहेगा, डेमो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं आ सकते हैं, है ना। वैसे तो हमने इसकी जो डेट रखी थी वो 5 तारीख रखी थी, 5/10/2000, लेकिन कल से डेमो स्टार्ट होगा। और जितने भी लोग आपके ऐसे हैं जो आपको पता है जानकारी में फिजिकल क्वालिफाई कराएं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ 100% सिलेक्शन की गारंटी रहती है। और हमारे यहाँ पूरी ही टीम, देखो मैं एक अकेला नहीं बल्कि हमारे यहाँ पूरी ही टीम का ये प्रयास रहता है कि किस तरह बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाया जाए, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।